गैंगस्टर हिंसा या हथियार पर गाने बनाए तो कार्रवाई होगी। जी, गुरुग्राम में एसटीएफ ने कलाकारों के साथ एक बैठक की है। बैठक में कलाकारों के साथ इस बात को लेकर चर्चा की गई और चेतावनी दी गई है कि अगर इस तरह की आपराधिक संस्कृति के गानों को बढ़ावा दिया गया तो कार्रवाई होगी और ऐसे कलाकारों से अपील की गई है कि ऐसे गानों को बढ़ावा ना दें। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसटीएफ के महानिरीक्षक राजेश कुमार की ओर से कलाकारों के साथ बैठक की गई है और इस बैठक में ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर या फिर हथियार से जुड़े हुए जो गाने हैं, ऐसे गानों को बढ़ावा ना देने की अपील कलाकारों से की गई है। हरियाणवी कलाकारों के साथ गुरुग्राम में बैठक हुई है। चेतावनी उन्हें साफ तौर पर दी गई है कि हिंसा या फिर हथियार पर बनाए गाने तो अब खैर नहीं है, कार्रवाई जरूर होगी। गैंगस्टर और हथियार से जुड़े हुए इस तरह के गानों की संस्कृति को अगर इस तरह प्रचलन को बढ़ावा दिया जाता है, ऐसे गाने जिनसे अपराध को गति मिलती है, अपराध को बढ़ावा मिलता है और जो कलाकार इस तरह के गाने बनाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चेतावनी सीधे दी गई है हरियाणा के तमाम कलाकारों को जिन्हें इस बैठक में बुलाया गया था। एसटीएफ के महानिरीक्षक राजेश कुमार ने कलाकारों के साथ बैठक ली है और साफ कहा है कि यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, चूंकि जिस तरह से हरियाणा के अंदर गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने बीते दिन हमने देखा कि किस तरह से सामने आए और इस तरह की बैठक में ये निर्देश देना, क्या मायने निकाले जाएं, कलाकारों तक क्या संदेश पहुंचाने का और इसका असर अब क्या पड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से देखा गया था कि पिछली दफा जो कलाकारों के साथ इस तरह का विवाद भी देखने को मिला था कि जो गन और आपराधिक संस्कृति के जो गाने थे उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी और इसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से हिदायत भी जारी की गई थी। और इसी कड़ी में अब एसटीएफ ने कमाल संभाली है और तमाम जो हरियाणवी कलाकार हैं उनसे यही अपील की है कि आप इस तरह की संस्कृति जो कि आपराधिक संस्कृति के गाने हैं, चाहे वो हथियारों के ऊपर हो, गैंगस्टर के ऊपर हो, उनको ना बनाएं। इससे युवा पीढ़ी को एक अलग मैसेज जाता है और यही कारण है कि अब एसटीएफ पूरी तरह से हरकत में है और बाकायदा ऐसे कलाकारों को लिए चेतावनी भी दी है। यदि इस तरह के गाने बनाए गए और उन्हें लोगों के बीच लाया गया तो निश्चित तौर पर उस कलाकार के खिलाफ कार्रवाई होगी। न केवल कार्रवाई होगी बल्कि उस यूट्यूब के जो गाने हैं या उसके अन्य जो गाने हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई सरकार कर सकती है। इस तरह के हिदायतें दी गई हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, कौन कौन से कलाकार इस बैठक में शामिल हुए थे जिन्हें निर्देश दिए गए हैं? कोई प्रमुख ऐसा चेहरा जो हरियाणा में काफी फेमस हो? देखिए, बिल्कुल सभी कलाकार, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, उन सभी कलाकारों को ये हिदायत दी गई। इसके अलावा सभी को इस तरह की बैठक अलग अलग जगह की जा रही है, एक जगह नहीं, बल्कि हरियाणा के अलग अलग जगहों पर जो एसटीएफ के अधीक्षक हैं, अधिकारी हैं, उनको बाकायदा इसकी जिम्मेवारी दी गई है कि वो अलग अलग जो भी उनका एरिया पड़ता है, क्षेत्र पड़ता है, तो वहाँ कलाकारों को इनवाइट करें और उनके साथ इस तरह की बैठक करें, चर्चा करें कि इस तरह के गानों का ना बनाए। तो अलग अलग ये बैठकें हो रही हैं, एक जगह बैठक नहीं हुई। गुरुग्राम से लगते हुए इलाके में जो भी, चाहे फरीदाबाद हो, नूंह हो, रेवाड़ी हो, यहाँ के जो कलाकार थे उनको बाकायदा एसटीएफ की तरफ से इनवाइट किया गया था और न केवल कलाकार बल्कि जो प्रोडक्शन कंपनी है उनके ऑनर्स को भी में इनवाइट किया गया कि आप आए और इस तरह के गानों को आगे बढ़ावा ना दें, उनको तवज्जो ना दें। ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो देखिए, ऐसे कलाकारों को निर्देश दिया गया है और जैसे कि अभी हमारे संवाददाता इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि अलग अलग बैठकें की जा रही हैं, न सिर्फ कलाकारों के साथ बल्कि प्रोडक्शन हाउस के साथ भी बैठकें की जा रही हैं और ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे कोई भी गाने ना बनाए जाएँ जो कि इस तरह के क्राइम को बढ़ावा देते हुए एक गलत संदेश जनता तक पहुँचाए।